नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ रिस्क की, जिसे लिखा है केट सुकेल ने। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कि जोखिम का मतलब हमेशा डर नहीं होता, बल्कि यह एक अवसर हो सकता है जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग जोखिम लेने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं हम असफल न हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह डर ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। केट सुकेल अपनी किताब में बताती हैं कि जोखिम एक अवसर हो सकता है जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जिंदगी में कुछ बढ़ेढ़ा पाने के लिए हमें रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क लिए हम एक ही जगह पर रुके रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर जोखिम लेना इतना जरूरी है तो फिर डर कैसा? देखिए, डर एक स्वाभाविक भावना है। यह हमें खतरे से बचाने के लिए होती है, लेकिन कई बार यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें इस डर को नियंत्रित करना सीखना होगा। हमें समझना होगा कि रिस्क टेकिंग का मतलब लापरवाही नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। याद रखिए दोस्तों, जोखिम लेने का मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना, यह जानते हुए भी आगे बढ़ना कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन यह भी जान लें कि इन मुश्किलों का सामना करते हुए ही हम मजबूत बनते हैं और अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई जोखिम उठाने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हमारे दिमाग के कई हिस्से शामिल होते हैं। केट सुकेल ने अपनी किताब में इस पर भी गौर किया है। उन्होंने बताया है कि जोखिम लेने की प्रक्रिया में हमारे दिमाग के विभिन्न हिस्से कैसे काम करते हैं। वो बताती हैं कि जब हम कोई रिस्क लेने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग के दो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। ये हिस्से मिलकर हमें निर्णय लेने में मदद करते हैं। पहला है अमिगदला, जो खतरे की पहचान करता है। यह हमें संभावित खतरों के प्रति सचेत करता है और हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। जब हम कोई जोखिम भरा कदम उठाने की सोचते हैं तो अमिगदला हमें सचेत करता है। यह हमें संभावित खतरों के प्रति आगाह करता है और हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल डिसीजन लेने में मदद करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, विश्लेषण करता है और सही और गलत में फर्क करने में मदद करता है। यह हिस्सा हमें तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करने और उनके संभावित परिणामों को समझने में सहायता करता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों हिस्सों अमिगदला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। यह संतुलन हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। अगर अमिगदला का प्रभाव ज्यादा होगा तो हम डर के कारण कोई भी रिस्क नहीं ले पाएंगे। यह हमें अत्यधिक सतर्क बना सकता है और हमें नए अवसरों से वंचित कर सकता है। और अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का प्रभाव ज्यादा होगा तो हम बिना सोचे समझे रिस्क ले बैठेंगे। यह हमें लापरवाह बना सकता है और हमें अनावश्यक खतरों में डाल सकता है। इसलिए सही निर्णय लेने की कुंजी है इन दोनों के बीच संतुलन बनाना। यह संतुलन हमें सुरक्षित और सफल दोनों बना सकता है। हमें अपने डर को समझना होगा, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है। हमें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। हमें अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन साथ ही अपनी भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं करना है। यह संतुलन हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखिए दोस्तों, हमारा दिमाग एक शक्तिशाली यंत्र है। यह हमें सही निर्णय लेने और जोखिमों को अवसरों में बदलने में मदद कर सकता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी रिस्क को अपने लिए एक अवसर में बदल सकते हैं। यह हमें जीवन में सफल और संतुलित बना सकता है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर जोखिम सही नहीं होता। हर जोखिम को समझदारी से लेना चाहिए। हर बार हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी ना कहना भी एक समझदारी भरा कदम होता है। केट सुकेल अपनी किताब में बताती है कि हमें सोच समझकर बुद्धिमानी से फैसले लेने चाहिए। यह हमें अनावश्यक जोखिमों से बचाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा रिस्क लेना सही है और कौन सा नहीं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए केट सुकेल ने 3 स्टेप्स बताए हैं। ये स्टेप्स हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टेप है संभावनाओं का विश्लेषण करना।
हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास क्या विकल्प है। हमें उस रिस्क के बारे में पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही बेहतर निर्णय ले सकेंगे। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उस रिस्क में सफलता मिलने की कितनी संभावना है और असफलता मिलने की कितनी संभावना है। यह विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा स्टेप है संभावित नतीजों को समझना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे निर्णय के क्या परिणाम हो सकते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम उस रिस्क में सफल हो जाते हैं तो क्या होगा। सफलता के परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम असफल हो जाते हैं तो क्या होगा। असफलता के परिणामों को भी समझना जरूरी है। क्या हम उस असफलता को झेलने के लिए तैयार हैं? यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह रिस्क लेना हमारे लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करेगा। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह रिस्क हमारे लिए फायदेमंद होगा? हमें इसके लाभ और हानि दोनों को तौलना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, रिस्क लेना जुआ खेलने जैसा नहीं है। यह एक रणनीतिक निर्णय है। हमें सोच समझकर गणना करके रिस्क लेना चाहिए। यह हमें अनावश्यक नुकसान से बचा सकता है। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यही सही जोखिम चुनने का तरीका है। चैप्टर 4 टाइटल अनुभव से सीखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम किसी भी काम में जितना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं उतने ही बेहतर होते जाते हैं। यह बात रिस्क टेकिंग पर भी लागू होती है। केट सुकेल अपनी किताब में बताती है कि जब हम बार बार जोखिम उठाते हैं तो हमारे निर्णय बेहतर होते जाते हैं, क्योंकि हर बार जब हम कोई रिस्क लेते हैं तो हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो हम सीखते हैं कि क्या काम करता है, और अगर हम असफल होते हैं तो हम सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता। यह सीखना हमारे भविष्य के फैसलों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अनुभव से हम समझते हैं कि कौन सा जोखिम सही है और कौन सा नहीं। हम यह भी समझते हैं कि किस तरह से रिस्क लिया जाए और किस तरह से रिस्क मैनेज किया जाए। इसीलिए दोस्तों, अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो मेरी सलाह है कि छोटी छोटी रिस्क लेना शुरू करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीजें ट्राई करें। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे। चैप्टर 5 टाइटल असफलता का डर छोड़ें। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? असफलता का डर। हम में से ज्यादातर लोग इसी डर में जीते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। लेकिन काइट सुकेल का कहना है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। यह तो एक सबक है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी भी बड़े जोखिम नहीं ले पाते। वे हमेशा अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं और कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाते। याद रखिए दोस्तों, हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और फिर से कोशिश की। असफलता हमें मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं करता और क्या बेहतर किया जा सकता है। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो असफलता के डर को खुद से दूर भगा दीजिए। यह मत सोचिए कि अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा, बल्कि यह सोचिए कि अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। चैप्टर 6 टाइटल अपनी सीमाओं को पहचाने। दोस्तों, रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि हम आंख बंद करके किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लें। हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं को भी पहचानना होगा। यह समझना जरूरी है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। केट सुकेल अपनी किताब में इस बात पर जोर देती हैं कि हमें खुद को अच्छी तरह से समझना होगा। यह आत्म जागरूकता हमें सही दिशा में ले जाती है। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना होगा, तभी हम सही फैसला ले पाएंगे। यह आत्मविश्लेषण हमें बेहतर बनाता है। जो लोग खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं वे जानते हैं कि वे किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में उन्हें सुधार की जरूरत है। यह समझ उन्हें आत्मविश्वास देता है। वे अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क नहीं लेते और हमेशा खुद को तैयार रखते हैं। यह तैयारी उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। अपनी सीमाओं को पहचानने का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को कम आंकें। यह हमें यथार्थवादी बनाता है, बल्कि इसका मतलब है कि हम वास्तविक रहे।
ये वास्तविकता हमें संतुलित बनाती है। हमें अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी कमजोरियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह संतुलन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें उन पर काम करना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रयास हमें निरंतर विकास की ओर ले जाता है। याद रखिए दोस्तों, खुद को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। यह ज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम खुद को अच्छी तरह से जानते हैं तो हम सही फैसले ले पाते हैं और जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। यह सफलता हमें संतोष और खुशी देती है। आउटरो टाइटल सही जोखिम आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी द आर्ट ऑफ रिस्क की समरी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सही जोखिम लेना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। इस वीडियो में हमने जोखिम के मायने, दिमाग कैसे काम करता है, सही जोखिम कैसे चुने, अनुभव का महत्व, असफलता से कैसे सीखें और अपनी सीमाओं को कैसे पहचानें, इन सब पर बात की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल, आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा और ध्यान रखें। सही जोखिम आपको सफलता की ओर ले जाता है। धन्यवाद।